जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी और आपकी किस्मत बदलने का असली राज किसी महंगी डिग्री, किसी करोड़ों के बिजनेस आइडिया या किसी भारी भरकम जादू में नहीं, बल्कि सिर्फ सुबह 5 बजे उठने की आदत में छुपा है, तो शायद आप हंस देंगे। आप कहेंगे, अरे जल्दी उठने से भला जिंदगी कैसे बदल सकती है? लेकिन यही वो रहस्य है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग बरसों से जानते और अपनाते आ रहे हैं। और यही रहस्य है जिसे रॉबिन शर्मा ने अपनी मशहूर किताब द 5 AM क्लब में पूरे विस्तार से बताया है। अब आप खुद सोचिए, हर दिन की शुरुआत कैसी होती है आपकी? देर से उठना, भाग दौड़ में तैयार होना, काम या पढ़ाई की टेंशन, और फिर पूरा दिन एक बोझ की तरह महसूस होना। न आपको अपने लिए वक्त मिलता है, न अपने सपनों के लिए। दिन ऐसे ही निकलते जाते हैं और जिंदगी कब फिसल जाती है हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन अब इमेजिन कीजिए, सुबह 5 बजे का वो जादुई समय। बाहर का माहौल शांत, हवा ताजा, दुनिया गहरी नींद में सो रही है और सिर्फ आप जाग रहे हैं। उस पल को पकड़कर अगर आप अपने शरीर, अपने दिमाग और अपनी आत्मा को सही दिशा में लगाएं, तो सोचिए आपकी जिंदगी कितनी तेजी से बदल सकती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। यानी अगर आप सुबह के मालिक बन जाते हैं तो आप पूरी जिंदगी को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। द 5 AM क्लब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक कहानी है। इसमें एक अरबपति मेंटर की दास्तान है जो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक 2 अनजान लोगों को सिखाता है, एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट और एक फ्रस्ट्रेटेड एंटरप्रेन्योर। दोनों अपनी जिंदगी से परेशान हैं, डायरेक्शन खो चुके हैं और अपने सपनों से बहुत दूर खड़े हैं। लेकिन उनकी मुलाकात इस बिलियनियर मेंटोर से होती है जो उन्हें एक ऐसे राज में शामिल करता है जिसने उसकी खुद की जिंदगी बदली थी, द 5 AM क्लब। सोचिए, जब वो बिलियनियर पहली बार उन्हें कहता है कि अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सुबह 5 बजे उठना शुरू करो, तो दोनों हंस पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो मजाक है, लेकिन धीरे धीरे जब वो इस हैबिट के असली असर को महसूस करते हैं तो उन्हें समझ आता है कि यही तो वो मिसिंग लिंक था जिसकी तलाश वो बरसों से कर रहे थे। अब बात सिर्फ जल्दी उठने की नहीं है। जल्दी उठना तो एक शुरुआत है, असली मैजिक इस बात में है कि सुबह 5 से 6 बजे के उस विक्ट्री आवर को आप कैसे यूज करते हैं। यही वो समय है जब आपका दिमाग फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शंस जीरो होते हैं और आपका फोकस रेजर शार्प होता है। यही वो घंटा है जब आप अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं, अपने दिमाग को नया फ्यूल दे सकते हैं और अपनी आत्मा से कनेक्ट कर सकते हैं। और रॉबिन शर्मा ने इस पूरे 1 घंटे को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसे वो कहते हैं 20-20-20 फॉर्मूला। लेकिन उस फॉर्मूला तक पहुंचने से पहले हमें यह समझना होगा कि सुबह 5 बजे उठना आखिर इतना पावरफुल क्यों है। इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि यह आपके दिन का सबसे शांत, सबसे प्योर और सबसे डिस्ट्रैक्शन फ्री समय होता है। ये वो समय है जब आपकी एनर्जी हाईएस्ट होती है, आपका माइंड सबसे साफ होता है और आपके अंदर नया डिसिप्लिन बनने लगता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, थिंकर्स और क्रिएटर्स इस समय को अपनी आदत बना चुके हैं। तो अब सवाल ये है, क्या आप भी इस मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या आप भी अपनी जिंदगी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो द 5 AM क्लब का ये सफर आपके लिए ही है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि सुबह 5 बजे उठकर हमें करना क्या चाहिए। रॉबिन शर्मा इस किताब में बार बार कहते हैं कि 5 बजे उठना सिर्फ अलार्म क्लॉक का खेल नहीं है, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल डिजाइन है। यानी आप अपनी जिंदगी को जिस ढंग से जीना चाहते हैं उसका कंट्रोल आपके हाथ में आता है। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है 20-20-20 फॉर्मूला। सुनने में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर इसे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो किया जाए तो ये फॉर्मूला आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इनर पीस को कई गुना बढ़ा देता है। 20-20-20 फॉर्मूला क्या है? सुबह 5 बजे से 6 बजे का 1 घंटा, जिसे रॉबिन शर्मा विक्ट्री आवर कहते हैं, उसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। हर हिस्सा 20 मिनट का होता है। ये 3 हिस्से हैं, मूव, रिफ्लेक्ट और ग्रो। पहले 20 मिनट मूव, एक्सरसाइज। सुबह उठते ही आपका पहला काम होना चाहिए शरीर को हिलाना डुलाना,
यानी एक्सरसाइज करना। जब आप उठते ही इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। ये वो हार्मोन्स हैं जो आपको इंस्टेंट खुशी और एनर्जी देते हैं। इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, दिमाग अलर्ट होता है और आपके अंदर दिन भर काम करने की एक अलग ही ताकत आ जाती है। शर्मा कहते हैं, स्वेट मोर इन ट्रेनिंग, ब्लीड लेस इन वॉर। यानी अगर आप सुबह पसीना बहाते हैं तो दिन भर की लड़ाइयों में जीतना आपके लिए आसान हो जाता है। अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट, शांति और सोच। दूसरे हिस्से में आप रुकते हैं और अपने माइंड को शांत करते हैं। ये वो समय है जब आप जर्नलिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं या फिर बस अपनी जिंदगी के बारे में गहराई से सोच सकते हैं। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं या अपनी प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करते हैं तो आपके भीतर क्लैरिटी आती है और ये क्लैरिटी ही वो फ्यूल है जो दिन भर आपको सही डायरेक्शन में ले जाती है। अंतिम 20 मिनट ग्रो, सीखना और ज्ञान बढ़ाना। आखिरी हिस्से में आप अपने ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब है नई स्किल्स सीखना, किताबें पढ़ना, ऑडियो बुक्स सुनना या किसी मेंटोर का ज्ञान लेना। सुबह का ये समय लर्निंग के लिए सबसे बेहतर होता है क्योंकि आपका दिमाग फ्रेश और अब्सॉर्ब करने के लिए रेडी होता है। शर्मा कहते हैं, एजुकेशन इज द इनोक्यूलेशन अगेंस्ट डिसरप्शन। यानी अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं तो जिंदगी की किसी भी डिसरप्शन का सामना आसानी से कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपनी बॉडी, माइंड और सोल के लिए इन्वेस्ट करें तो साल भर में आप कितना आगे निकल सकते हैं। यही है द 5 AM क्लब का मैजिक। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि किसी भी नई हैबिट को अपनाने के लिए आपको 66 डेज रूल याद रखना होगा। यानी अगर आप लगातार 66 दिनों तक सुबह 5 बजे उठते हैं तो यह हैबिट आपके दिमाग और शरीर का हिस्सा बन जाएगी। शुरू के 22 दिन मुश्किल लगेंगे, अगले 22 दिन थोड़े आसान होंगे और आखिरी 22 दिनों में यह हैबिट ऑटोमेटिक हो जाएगी। यानी शुरुआत में आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। आपका दिमाग कहेगा, सो जाओ, इतनी सुबह क्यों उठना। लेकिन अगर आप ये इनिशियल डिस्कम्फर्ट झेल लेते हैं तो इसके बाद सुबह उठना आपके लिए उतना ही नेचुरल हो जाएगा जितना सांस लेना। और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। शर्मा बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो छोटी छोटी आदतों को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं। बड़े रिजल्ट्स हमेशा छोटे स्टेप्स से आते हैं और सुबह 5 बजे उठना उस फर्स्ट स्टेप की तरह है जो आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। अब सोचिए, दुनिया में कितने लोग होंगे जो रात भर जागकर टाइम वेस्ट करते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं। लेकिन वही लोग जो डिसिप्लिन के साथ सुबह जल्दी उठते हैं वही हिस्ट्री बनाते हैं। यही फर्क ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान के बीच खड़ा कर देता है। तो दोस्तों, अब ये आप पर है। क्या आप अपनी जिंदगी ऑर्डिनरी तरीके से जीना चाहते हैं या एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके से? क्या आप भी द 5 AM क्लब का हिस्सा बनकर अपने सपनों को रियलिटी में बदलना चाहेंगे? अब तक आपने समझ लिया कि सुबह 5 बजे उठना और 20-20-20 फॉर्मूला अपनाना कितना पावरफुल है। लेकिन किताब यहीं पर नहीं रुकती। रॉबिन शर्मा इस आदत के पीछे का साइकोलॉजिकल और इमोशनल साइंस भी समझाते हैं। वो कहते हैं कि ऑल चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। यानी हर बदलाव शुरुआत में कठिन लगता है, बीच में उलझन भरा होता है, लेकिन अंत में नतीजे इतने खूबसूरत होते हैं कि सारी मेहनत सफल लगने लगती है। जरा इमेजिन कीजिए, जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर सिर्फ फिट नहीं होता बल्कि आपके दिमाग में BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का केमिकल रिलीज होता है। ये केमिकल आपके ब्रेन सेल्स को मजबूत करता है और आपकी मेमोरी व फोकस को तेज करता है। यानी सुबह की कसरत सिर्फ मसल्स नहीं बनाती, ये आपके दिमाग को भी सुपर पावर देती है। दूसरे 20 मिनट यानी रिफ्लेक्शन का समय आपके इमोशनल हेल्थ के लिए सोने की तरह होता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं या ग्रेटिट्यूड लिखते हैं तो आपके अंदर शांति और संतुलन आता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करने से नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, क्योंकि जब आप अपने पास जो है उसकी कद्र करने लगते हैं तो लाइफ में जो कमी है उसका बोझ कम महसूस होता है।
यही आपको ज्यादा खुश और फुलफिल्ड इंसान बनाता है। आखिरी 20 मिनट यानी ग्रोथ का समय आपके दिमाग को दुनिया से आगे रखने के लिए है। सोचिए, अगर आप हर सुबह सिर्फ 20 मिनट किताबें पढ़ें या सीखने में इन्वेस्ट करें तो साल भर में आप कितनी नई चीजें सीख सकते हैं। रॉबिन शर्मा मानते हैं कि द मोर यू नो द मोर यू कैन ग्रो, यानी नॉलेज ही वो फ्यूल है जो आपको एवरेज इंसान से अलग खड़ा करता है, और यही वो एज है जो आपको हर फील्ड में अनबीटेबल बना सकता है। अब यहां एक और अहम पॉइंट आता है। सुबह 5 बजे उठना सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं बल्कि सेल्फ मास्टरी के लिए है। शर्मा बताते हैं कि जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आप अपने अंदर डिसिप्लिन की तलवार गढ़ते हैं। ये डिसिप्लिन धीरे धीरे आपके हर काम में दिखने लगता है, चाहे वो आपका करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या आपके पर्सनल गोल्स। धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी के असली मालिक बन जाते हैं। सोचिए, दिन भर की भागदौड़ में कितनी बार आप सोचते हैं कि काश मुझे अपने लिए वक्त मिलता, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो दुनिया भी आपको प्रायोरिटी नहीं देगी। सुबह 5 बजे उठना आपको वो मी टाइम देता है जिसकी तलाश हर कोई करता है। उस वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई फोन कॉल नहीं होती, कोई सोशल मीडिया नहीं खींचता, सिर्फ आप और आपका असली सेल्फ। यही वो पल है जहां असली ग्रोथ होती है। रॉबिन शर्मा ये भी बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग रेयर ही होते हैं क्योंकि वो रेयर हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं, और सुबह 5 बजे उठना भी उन्हीं रेयर हैबिट्स में से एक है। ये हैबिट आपकी एवरेज जिंदगी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी के बीच का ब्रिज है। यही कारण है कि शर्मा कहते हैं, जॉइन द 5 AM क्लब एंड यू विल रन द वर्ल्ड व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्लीप्स। अब सोचिए, अगर आप अगले 66 दिनों तक इस हैबिट को लगातार अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है। आप ज्यादा फिट होंगे, ज्यादा फोकस्ड होंगे, ज्यादा क्रिएटिव होंगे और सबसे अहम, ज्यादा खुश होंगे। और यही तो हम सब चाहते हैं, है ना? तो दोस्तों, ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी जीने का। और अगर आप भी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो द 5 AM क्लब का हिस्सा बनना आपके लिए सबसे सही कदम है। रॉबिन शर्मा ने इस किताब को एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में लिखा है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ लेसन सिर्फ ड्राई पॉइंट्स की तरह नहीं बल्कि कैरेक्टर्स की जर्नी के जरिए दिए गए हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक एंटरप्रेन्योर से। वो जिंदगी की दौड़ में थक चुका है, वो सक्सेस चाहता है, लेकिन प्रेशर, स्ट्रेस और असफलताओं ने उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। वो सवाल करता है, क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूं? फिर आती है एक आर्टिस्ट, टैलेंटेड, क्रिएटिव, लेकिन अंदर से असुरक्षित। उसे लगता है कि उसका आर्ट कभी दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाएगा। वो डरती है रिजेक्शन से और ट्रैप्ड महसूस करती है मीडियोक्रिटी में। और इन्हीं दोनों की जिंदगी बदलने आता है एक रहस्यमयी बिलियनेयर मेंटोर। बाहर से तो वो साधारण दिखता है, लेकिन असल में वो एक अरबपति विजनरी है जिसने डिसिप्लिन और सुबह 5 बजे उठने की हैबिट के दम पर जिंदगी में असाधारण सफलता पाई है। शुरुआत में एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट दोनों को लगता है कि ये सब बहुत अच्छा है सच होने के लिए, लेकिन जैसे जैसे बिलियनियर मेंटर उन्हें अपनी फिलॉसफी सिखाता है, उनकी सोच बदलने लगती है। ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम, अर्ली राइजिंग मेंटर उन्हें समझाता है कि सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक टाइम टेबल चेंज नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। वो उन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देता है कि कैसे दुनिया के सबसे क्रिएटिव थिंकर्स, साइंटिस्ट्स और लीडर्स ने अपनी मॉर्निंग्स को सेक्रेड माना। आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर दोनों को शुरुआत में मुश्किल होती है। 5 बजे उठना उनके लिए टॉर्चर जैसा लगता है, लेकिन मेंटोर उन्हें कहता है, डिस्कम्फर्ट इज द प्राइस ऑफ ग्रोथ। धीरे धीरे उनकी बॉडी और माइंड अडेप्ट करने लगते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरा कदम, द 20-20-20 फॉर्मूला। मेंटोर उन्हें 3 हिस्सों में अपनी मॉर्निंग डिजाइन करना सिखाता है। 20 मिनट्स इंटेंस मूवमेंट, एक्सरसाइज, 20 मिनट्स रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, 20 मिनट्स ग्रोथ, लर्निंग, रीडिंग, सेल्फ एजुकेशन। आर्टिस्ट पहले स्केप्टिकल थी, लेकिन जब वो रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग शुरू करती है तो उसकी क्रिएटिविटी में एक्सप्लोजन होने लगता है। उसके स्केचेस और आइडियाज पहले से कहीं ज्यादा ओरिजिनल
और डीप हो जाते हैं। एंटरप्रेन्योर ग्रोथ वाले हिस्से में बिजनेस और लीडरशिप की किताबें पढ़ने लगता है। धीरे धीरे उसकी स्ट्रैटेजीज मजबूत होती हैं और वो चैलेंजेस का सामना क्लैरिटी से करने लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा कदम, सॉलिट्यूड एंड फोकस। मेंटोर उन्हें सिखाता है कि डिस्ट्रैक्शन ही आज की सबसे बड़ी बीमारी है। सोशल मीडिया, एंडलेस नोटिफिकेशंस और शैलो वर्क हमें मीडियोक्रिटी में कैद कर देते हैं। वो कहता है, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द फोकस्ड। आर्टिस्ट जब अपने फोन और इंटरनेट डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करती है तो उसे पता चलता है कि असली क्रिएटिविटी साइलेंस में जन्म लेती है। एंटरप्रेन्योर भी जब डीप वर्क करने लगता है तो उसके प्रोजेक्ट्स में ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स आने लगते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का चौथा कदम, सेल्फ मास्टरी। मेंटोर बार बार एक बात दोहराता है, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। वो दोनों को समझाता है कि जब आप अपनी मॉर्निंग्स कंट्रोल करते हैं तो आप अपनी जिंदगी के हर हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। आर्टिस्ट अब कॉन्फिडेंट हो जाती है कि उसका आर्ट दुनिया बदल सकता है। एंटरप्रेन्योर भी खुद को विक्टिम नहीं बल्कि क्रिएटर की तरह देखना शुरू करता है। दोनों की सोच स्कैर्सिटी से अबंडेंस की तरफ बदल जाती है। इस पूरी जर्नी का सबसे इंस्पायरिंग हिस्सा यह है कि एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट की ग्रोथ सिर्फ उनकी करियर में नहीं बल्कि उनकी इनर लाइफ में भी होती है। वो ज्यादा शांत, ज्यादा खुश और ज्यादा पर्पसफुल इंसान बन जाते हैं। और यही मैसेज रॉबिन शर्मा देना चाहते हैं। विक्ट्री इज लेस अबाउट द आउटर वर्ल्ड, मोर अबाउट कॉन्करिंग योर इनर वर्ल्ड। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सुबह 5 बजे उठकर अपनी जिंदगी के पहले 1 घंटे को डिसिप्लिन, फोकस और ग्रोथ में इन्वेस्ट करें तो क्या होगा? यही है द 5 AM क्लब का असली जादू। रॉबिन शर्मा हमें ये सिखाते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैबिट्स चाहिए और सबसे पावरफुल हैबिट है सुबह 5 बजे उठना। यही वो समय है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आपके पास शांति, ऊर्जा और क्लैरिटी का खजाना होता है। इस किताब से हमें 4 बड़े सबक मिलते हैं। 1. ओन योर मॉर्निंग। जो अपनी सुबह का मालिक बनता है वही अपनी जिंदगी का मालिक बनता है। 2. 20-20-20 फॉर्मूला। 20 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट रिफ्लेक्शन और 20 मिनट लर्निंग आपकी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3. डिसिप्लिन ओवर कंफर्ट। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के दूसरी तरफ मिलती है। 4. इनर मास्टरी। फर्स्ट, असली जीत बाहर की दुनिया पर नहीं बल्कि अपने मन और आदतों पर जीतने से मिलती है। आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर की कहानी हमें यह दिखाती है कि चाहे आप कितने भी कंफ्यूज्ड, स्ट्रेस्ड या डर से भरे क्यों ना हो, सही आदतें अपनाकर आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यही कारण है कि मेंटोर बार बार कहता है, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। अब बात आती है आपकी, हाँ आपकी। ये किताब सिर्फ कैरेक्टर्स के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी लिखी गई है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बने तो पहला कदम उठाइए। कल सुबह 5 बजे उठकर अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना शुरू कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो बुकलूम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ आपको हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की हिंदी ऑडियो बुक समरीज मिलेंगी जो आपकी सोच, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी जिंदगी बदलने का दम रखती है। तो याद रखिए, सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं, ये आपकी ग्रेटनेस की शुरुआत है।